तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल SSC विद मुकेश। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे पास 60,244 वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में। तो इसी के अंतर्गत अंकित सर द्वारा चलाया गया एक बैच है जिसका नाम है खाकी 2.0। खाकी 2.0 इसमें अंकित सर ने इसमें ममतेज सर द्वारा जो हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं उसका ही एक रिवीजन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। और इस वीडियो का मेन पर्पज़ रहेगा रिवीजन और कुछ नहीं रहेगा। सो आगे बने रहें वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो हिंदी के सिलेबस में कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। हिंदी का जो सिलेबस है इसमें हमें पढ़ना है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसी भाषा को जानने के लिए उसका मौलिक ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, पेन का कलर चेंज कर लें, वेट, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द वाक्यांशों के लिए, रिक्त स्थानों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार। और जो हमारे साहित्य में है, इसमें साहित्य में देखेंगे जब हम प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी के लेखन का इतिहास भी इसमें आएगा। सो आगे बने रहें वीडियो में। और हिंदी भाषा एवं अन्य पुरस्कार, जो हिंदी भाषा में जैसे बड़े बड़े लेखक हुए जिनको पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। हिंदी और अन्य भाषा भारतीय भाषाओं का विकास, जैसे आप लोगों को पता है कि आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी का विकास कैसे 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 हुआ है। तो आगे बने रहें। सो हिंदी शब्द फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी भाषा, हिंदी के ज़्यादातर शब्द जब हम देखेंगे वो फारसी भाषा से मिलते जुलते होंगे। तो इसीलिए जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का एक शब्द है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, हमारे द्वारा बताया गया था कि हम आगे क्रम के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी भाषा का विकास वेट संस्कृत। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है सबसे पहले संस्कृत से हुई है। संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर हिंदी अपने रूप में आई है। तो इसको जानने के लिए आप इस सीरीज़ में बने रहें। जैसे जैसे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपको ये वीडियो आगे मिलती रहेंगी। सो आगे बने रहें। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। स्वर हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है वर्णमाला शब्द का संधि विच्छेद। वर्ण टाइप नहीं हो रहा, वेट, ऐसा यहाँ लिखकर। सो आज पढ़ने जा रहे हैं हम वर्णमाला। सो वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। और परिभाषा में हम देखेंगे कि वर्णमाला दो शब्दों वर्ण और माला के योग से मिलकर बनी है। और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इस वाले बिंदु में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है।
और इसे जान और नीचे जिसमें इसमें स्वरों की संख्या 11, स्पर्श वर्णों की संख्या 25, 4 ऊष्मीय वर्ण, 4 अंतस्वर, 4 संयुक्त वर्ण और 2 द्विगुण और 2 अयोगवा। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर, 27 स्पर्श व्यंजन एवं द्विगुण व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन और 4 अंतस्थ वर्ण। स्वरों के तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, इसको बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लगती, तो ये एक स्वर है। स्वरों की कुल संख्या जो है वो 11 है। आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए, ओ और ओ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए इस पे कि स्वरों की कुल संख्या 11 है, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। 10 और स्वरों की कुल संख्या है 11 और उच्चारण के आधार पे 10। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ऋषि, री से ऋषि वर्ण, री से ऋषि का री से ऋषि रा धन ई से बनता है, जो री से ऋषि। अब हम री से ऋषि का मात्रात्मक चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, जो शब्द के नीचे की तरफ लगता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। यह वर्णमाला में उ एवं ए के मध्य आता है। मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात और ए के पूर्व होता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्द मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और हिंदी में का, ख, ग, झ और फ ये नुक्ता युक्त ध्वनियाँ हैं। राजा शिव प्रसाद सितार हिंद की, जिनको हम सितार हिंद के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि का, ख, ग और जा और फा ये नुक्ता युक्त, जैसे कि हम फा लिखते फा नुक्ता युक्त स्वर है, वर्ण है। और इसमें क्योंकि ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ये फारसी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं, इस वजह से। और उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की कुल संख्या होती है 2। पहला है मूल स्वर, जो मूल स्वर चलते आ रहे हैं, जो वर्णों का एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री से ऋषि। और संधि स्वर का संधि का यह अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर जब नए वर्ण का निर्माण होता है, तो संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वरों में हम इनके 2 भेदों को पढ़ते हैं। सजातीय स्वर, दूसरा भाग है विजातीय वर्ग। सजातीय का मतलब समान जाति, जो समान दिखते हो। जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 3 है। सजातीय स्वरों की संख्या 3 है। और सजातीय स्वर मूल दीर्घ स्वर आ, ई और उ। संधि स्वर में 3 मूल स्वर हैं,
इसमें मूल दीर्घ स्वरों के बारे में बात की गई है। मूल दीर्घ स्वर इसमें है, इसमें पहला है बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर, जैसा मैंने आपको बताया विजातीय स्वर, विजातीय का मतलब है विभिन्न जाति वाले स्वर। जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि इनकी कुल संख्या 4 है। सजातीय स्वरों की संख्या 3 और विजातीय स्वरों की संख्या 4। इनकी कुल संख्या 4 है। इसमें है ए, ओ और औ। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4, सजातीय स्वरों की संख्या 4, सजातीय स्वरों की संख्या 3 और विजातीय स्वरों की संख्या 4 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। जीवा के, और हम पढ़ने जा रहे हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर हम इसके मूल तीन भागों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है अग्र, वेट, और इसमें पहला भाग है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र मतलब अगला भाग कार्यरत हो यानी उपयोग में लिया जाए उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिसमें आती है छोटी ई, छोटा ए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। और अब दूसरा भाग है इसका मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो मतलब जीभ के बीच के भाग का उपयोग किया जाए। इसमें खाली एक स्वर है आ, और आ को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं और उदासीन स्वर भी हम आ को ही कहते हैं। पश्च स्वर मतलब जीभ का जिसमें पिछला भाग उपयोग हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उपयोग कार्यरत हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और आगत स्वर जो अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में लिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, इसे राइटिंग इतनी अच्छी आ नहीं रही वैसे, डॉक्टर आप समझ सकते हैं क्या है ये, ओके डॉक्टर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार में पहले कलर चेंज कर लें। कुल स्वरों के प्रकार में इसमें मुख्य 3 भाग हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, इसमें कुल 3 भाग हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। और अगले भाग में हम अगली वीडियो में हम इसको आगे इसकी चर्चा करेंगे। सो आज हम यहीं तक इस वीडियो को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हास्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिसमें इसका अर्थ है एक मात्रीय स्वर, जिसमें एक मात्रीय स्वर हो। एक मात्रीय स्वर भी इसका अर्थ है एक मात्रीय स्वर और दीर्घ स्वर। इनकी संख्या है 4 और इनकी ये है आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। हास्य स्वरों की संख्या 4, एक मात्रीय स्वरों की संख्या 4। और दीर्घ स्वर मीन्स इसका मतलब होता है द्विमात्रीय स्वर। हास्य जैसा आप बता सकते हैं, हास्य मतलब कम और दीर्घ मतलब ज़्यादा और बड़ा भी कह सकते हैं हम, बड़ा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हास्य स्वर यानी हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या है 7। अगली वीडियो में इस हास्य स्वर तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर एक अच्छा सा मैसेज छोड़ें। धन्यवाद।